क्या आईपीओ है? वाकया आईपीओ में सर एक हफ्ते के एक कहते हैं ना लल पीरियड या फिर शांति के बाद फिर से वापस एक्टिविटी शुरू हो गई है। अब एक नया आईपीओ जो मार्केट में आने वाला है, स्ट्रीट में हिट करने वाला है, वो है सर बीसीसीएल, जिसे हम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है सर। आज ही इसका प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है सर, जो कि 9 से 13 जनवरी तक खुलेगा। 9 का मतलब ये हुआ कि ये खुलेगा शुक्रवार को, और 10, 11, 12, 13 तो अगले मंगलवार तक ये खुला रहेगा। और इसका प्राइस बैंड जो है ना सर, वो मतलब थोड़ा हैरान करने वाला भी है, थोड़ा सरप्राइजिंग है। 21 से 23 रुपए का प्राइस बैंड तय किया गया है, जिसके जरिए ये 46.5 करोड़ शेयर बेचना चाहते हैं। कोल इंडिया की तरफ से बेचा जाएगा ये, उसमें फ्रेश इशू नहीं है, पूरा ये ओएफएस का पार्ट है। ये 1071 करोड़ 1071 करोड़ रुपए की जो रकम है ना, वो कोल इंडिया के पास आएगी। तो कोल इंडिया अब इसमें 10% स्टेक बेचने वाली है, क्योंकि 465 करोड़ की इक्विटी है, जिसमें से 46.57 करोड़ शेयर ये बेचेंगे। तो 10% जो हिस्सा है वो ऑफलोड किया जाएगा। तो पूरी तरह से ओएफएस वाला पार्ट है ये। 14 जनवरी को इसका अलॉटमेंट होगा, और फिर 16 तारीख यानी कि अगले शुक्रवार को, इस शुक्रवार को ये खुलेगा, अगले शुक्रवार को इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। और सबसे हैरानी वाली जो बात है ना सर, वो है इसका जीएमपी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ सर, एक तो उन 23 रुपये वाले शेयर पर 16 रुपये का जीएमपी है, यानी कि आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास का आपको यहाँ पर जीएमपी दिख रहा है। दूसरी ओर सर, जब ये नहीं भी आया था ना प्राइस बैंड इसका, आज सुबह ही अनाउंसमेंट हुआ है इसका, उससे पहले ही सर 13 रुपये के आसपास या 16 रुपये के आसपास का यहाँ पे ऑलरेडी ग्रे मार्केट में प्रीमियम था। तो ग्रे मार्केट सर पहले से ही इस आईपीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। तो अब इसका प्राइस बैंड भी आ चुका है। पूरी तरह से ओएफएस है, लेकिन कोल इंडिया की सब्सिडरी है, तो कोई शायद इसको मिस नहीं करना चाहेगा। आप भी इसी तरह का व्यू रखते हैं सर, नॉट टू मिस? सर देखिए, जहां से ये आ रहा है और जो पूरा इसका सिस्टम सेटअप है उसको देख के तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि हाँ, ऑफ कोर्स नॉट टू मिस। और प्राइस बैंड भी सर मतलब 21 से 23 रुपए का आपको देखने को मिल रहा है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसकी डिटेल एनालिसिस नहीं करी है, अभी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। बट आफ्टर वेरी इनिशियल स्टेज, क्योंकि जैसे ही आपने मुझे बात बोली ना कि अब हम आईपीओ मार्केट की तरफ जाएंगे, और सर ये ना एक ऐसा हम लोग के लिए एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट है रहा है पूरा 2025 की आईपीओ के नाम से ना, हमारा डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब मैं यही सोच ये के बैठा था कि कोई आईपीओ तो ये आया ही वो नहीं ये वो ये। ये वो 5 नंबर वाला सवाल है क्या, जिसको पहले करें या हाँ बाद में करें, जब भी करें हाँ फंसेंगे ही? ये वही सवाल है। अब मैंने सोचा कि आज क्या हम कौन सी आईपीओ की बात करने वाले हैं, कुछ आज तो खुला हुआ ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं हम ये। और फिर आपने ये लेकर आ गए, तो मैं थोड़ा जितना मैं पढ़ पाया हूँ, मेरे को लग रहा है कि हमें एक बार इसको देख लेना चाहिए। बट अप्लाई सर एट द वेरी लीस्ट ऑफ इट अच्छा लगता है। एंड थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, फिर इस वीक में जब आपके साथ जुड़ेंगे तब आपको और पूरे डिटेल एनालिसिस करके एक बार बता देंगे। अभी आई एम टू unread to comment strongly for anything like this. चलिए ठीक है, कमेंट सर करेंगे, आप तो इसको पढ़ लेंगे ना। लेकिन मैं आपकी थोड़ी ना यादें भी ताज़ा करवाता हूँ, और थोड़ा सा कुछ कोइंसिडेंस भी आपको बताता हूँ। इत्तेफाकन ऐसा हो रहा है, आई डोंट नो। एक तो सर ये जो प्राइस बैंड है ना, उसको देख के याद आ रही है आईआरएफसी के इशू की। वो कैसे, उसका भी प्राइस बैंड 25 से 26 रुपये था। अब मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आईआरएफसी का मूवमेंट हुआ, जितना वो चल गया उतना ये चल जाएगा। अब हो क्या रहा है सर, आईआरएफसी का जो आईपीओ आया था ना सर, मैं अभी देख रहा था, वो जनवरी 2021 में आया था। अभी हम बैठे हैं जनवरी 2026 में। तो क्या ये इत्तेफाक है कि ऐसे आईपीओ जनवरी में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इतने छोटे प्राइस बैंड के साथ कोई सरकारी कंपनी के आते हैं? आई डोंट नो। मैं सिर्फ एक पॉइंट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस बैंड वैसा ही है, और जनवरी 2021 वही टाइम है सर, साल की शुरुआत का ही, जब ऐसे आईपीओस का अनाउंसमेंट होता है। तो पता नहीं एक समय बांधने की या फिर पूरा माहौल सेट करने की कोशिश होती है कि ऐसा आईपीओ आए, उससे पूरा जो मूड माहौल है प्राइमरी मार्केट का वो सेट हो जाए। तो आपको नहीं लगता सर ये इत्तेफाक है, कुछ वैसा ही माहौल बन रहा है जो हमने जनवरी 2021 में देखा था? नहीं नहीं सर, इत्तेफाक तो देखिए नहीं इसको कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ पोजीशंस होती हैं। और सर हम हमेशा ना मार्केट में कुछ टाइमिंग्स, कुछ लिक्विडिटी सिचुएशंस, कुछ कुछ चीजों को देखते हुए ये सारे एक्शन लेते हैं। तो कोइंसिडेंस तो नहीं होगा, कुछ पास्ट रीडिंग्स ऐसी होंगी सिस्टम के पास जो उनको ये सोचने में मजबूर कर रही होंगी कि इन लेवल्स पे ये सब चीजें थोड़ी अट्रैक्टिव लग सकती हैं। तो ये कोइंसिडेंस नहीं होगा सर, कुछ है, देयर इज अ कैलकुलेशन। और आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी मुझे दे दिया है, इसके बारे में मैं पढ़ूंगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो ये डिस्कस जरूर करेंगे।
ठीक है। इस बीच अगर एक दो सवाल सर, हम कोई आईपीओ से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है या फिर हाल में कोई कंपनी का आईपीओ आया हो तो उसके बारे में मैं लेना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि बाद में क्या होता है ना कि कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आईपीओ से रिलेटेड होते हैं, जो हाल में कंपनियां लिस्ट हुई होती है ना, उसके बीच में आ जाते हैं हम जब बातचीत करते हैं। तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा रहेगा अगर हम इसमें डिस्कस कर लें। अगर आपको कोई सवाल है इसमें तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मैं पहले बताना भूल गया, अभी विद्या वायर को लेकर सर हमने थोड़ी देर पहले बात करी भी थी। इसमें ना सर अगर आप थोड़ा प्रीमियर एनर्जीज़ के बारे में बता दीजिए, हालांकि थोड़ा टाइम हो गया इसके आईपीओ का आए हुए। इसको लेकर 3-4 लोगों के सवाल आए हुए हैं सर, फ्रेश एंट्री को लेकर। क्या प्रीमियर एनर्जीज़ में ये सही समय है एंट्री करने का? सो प्रीमियर एनर्जी 793 पे अभी चल रहा है और अभी वीकनेस है इस स्टॉक में। अगर आप करना चाह रहे हैं स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, यहाँ पे अराउंड 25-30% ही पोजीशन लीजिएगा। क्योंकि अगर ये एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको 768 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा तो पेन पॉइंट थोड़ा सा और बढ़ सकता है। और अगर ये चांस और स्टैगर्ड मैनर में बाइंग आप करने में कंफर्टेबल अभी नहीं फील कर रहे हैं और ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद करना चाहेंगे तो 860 के ऊपर कभी ये मेंटेन करना चालू करे तो आप बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और ले रहा हूँ सर, फिर मैं वाइंड अप करूँगा इस सेगमेंट को भी, शो को भी। संजीव कुमार जी का सवाल है सर, ये कह रहे हैं कि टू व्हाट लेवल्स कैन इरिडा गो इन दिस अप ट्रेंड? मतलब ये जो अप मूव शुरू हुआ है सर, काफ़ी सारे जो पावर स्टॉक्स हैं ना, जो पीएसयू नेम्स हैं ना, उनमें हमने देखा है कि इरिडा, एसजेवीएन, आरईसी, पीएफसी, काफ़ी अच्छा मूवमेंट शुरू हुआ है इसमें। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है इरिडा में, ये कहाँ तक जा सकता है? इज दिस गुड लेवल टू बाय एबीडीएल एंड एसोसिएटेड? वो दूसरा सवाल भी पूछ रहे हैं सर। तो मेरा फोकस ज़्यादा इरिडा पे है क्योंकि हम आईपीओ सेगमेंट की यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। अगर आप इसको भी एड्रेस करना चाहें तो अच्छी बात है। तो इरिडा में सर ये जो पावर पीएसयूज में जो पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है, ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है? क्या इरिडा आ गया है बाइंग लेवल पर? पहले संजीव कुमार जी को नमस्कार। और रेगुलर व्यूअर हैं तो ये पक्की बात है, ये जानते होंगे। इरिडा के लिए मैं कंटिन्यूसली एक ही कमेंट्री कर रहा हूँ, 148 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेवल के ऊपर क्लोज नहीं होगा आई डोंट सी एनी टर्न अराउंड। और मैं, अगर आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको बोलूंगा 100, क्योंकि सर फ्राइडे को बिजनेस अपडेट आए थे, उसके बाद भी आप ये देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, 148 के ऊपर ही इसमें एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। दो दो बिजनेस अपडेट्स फॉर क्वाइट गुड, क्रेडिट ऑफ्टेक इनका भी बहुत अच्छा है। और 168 और 188 के लेवल्स ये आपको दिखाएगा, बट कंफर्मेशन ओनली आफ्टर क्लोजिंग अबव 148। और जहां तक बाइंग है, या तो 148 के ऊपर या फिर लोअर लेवल्स पे कभी भी आपको मिले 132, 136, वहां पे करेंगे। यहाँ पे दोनों ही चीजें नहीं बनती। अब सर रेगुलर व्यूअर हैं और सवाल एक ऐसा सेक्टर का है जो आपका फेवरेट है, तो मैं उसको मेरा मना तो ठीक है तो सर, मैं आपने कहा, मना मैंने तो मान नहीं कर लिया। सकता। आज से मेरा ही हाँ फेवरेट है। ठीक है सर, बीइंग अ टी सर। टोटलर, और मेरा ही हाँ सेक्टर फेवरेट है सर, ये। ये कोई बात थोड़ दो, मतलब मैं फार्मा में अगर सेक्टर में इंटरेस्ट रखता हूँ तो मैं डॉक्टर थोड़ा ना बन गया ऐसे ही सर। सेक्टर फेवरेट किसी का कुछ भी हो सकता है। तो नहीं, एबीडीएल कोई सर बड़ा गैराज होता है जिसका वो ऑटो एनालिस्ट होता है सर। जस्ट जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, जस्ट FYI। सर एबीडीएल पहले भी हम यही चीज बोल रहे थे, अभी वापस एक ही चीज बोलेंगे। थोड़ा सा करेक्ट हो जाने दीजिए, एक अच्छा रनअप किया है। और सर अभी इसका लास्ट वीक ना एंकर बुक अनलॉक भी हुआ है, जिसका अच्छा। थोड़ा सा हमने प्रेशर देखा था। और 556 560 लेवल्स पे आता है लाइक ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, वहां पे आप जरूर इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। अट्रैक्टिव लेवल पे लग रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल कहीं भी आपको 916 से 924 930 के रेंज में दिखे, बिल्कुल पोजीशन बना सकते हैं, अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच आपको बता दूं, एक ना वीएलएम वाला हमारे साथ जुड़ी थी फ्राइडे को, उनकी ओर से भी अपडेट आया है कि 1640 के आसपास इनसे हमारी आईएफबी एग्रो को लेकर बातचीत हुई थी, जिसमें हमने थर्सडे को सर्किट लगता हुआ देखा था 10% का, 6.25% ये फ्राइडे को भी चला है। तो ये कह रही हैं कि 1640 रुपये के आसपास ये पहुंचा है। तो हमारे दोनों ही स्टॉक्स, एक ये आईएफबी एग्रो और दूसरा बीडीएल, ये टारगेट्स के आसपास पहुंचे हैं।
तो इनमें आप चाहें तो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ओला इलेक्ट्रिक को लेकर भी अपडेट आया था उनकी ओर से कि 41 के आसपास पहुंच गया ये, आई थिंक 32 के आसपास आपको बताया गया था, 32-33 के आसपास। तो जो लोग चाहें तो इसमें अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी पोजीशन को होल्ड करें, लेकिन चाहें तो पूरी पोजीशन भी अपनी आप बुक कर सकते हैं। ऐसा वीएलएम बालाजी की ओर से हमें अपडेट पहुंचा था। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट वहां पर देखने को मिला है, और इन दोनों स्टॉक्स को लेकर भी, आईएफबी एग्रो और बीडीएल को लेकर भी। और अभी रचित सर आपको बता ही रहे हैं कि कैसे आप एबीडीएल और एसोसिएटेड अल्कोहल्स में अपनी पोजीशंस बना के चल सकते हैं। वाह, क्या आईपीओ है।